Faraday's explanation. When there is no relative motion between the magnet and the coil, the total number of magnetic field lines of the magnet passing through the coil, that is, the magnet flux linked with the coil, remains constant. Therefore, no EMF is induced in the coil and no current flows in it. बहुत बड़ा सेंटेंस है भैया, धीरे धीरे पढ़ते हैं. जब रिलेटिव मोशन नहीं है, किसमें किसमें, मैग्नेट और कॉइल के बीच में. ठीक है, देख लेते हैं. ये देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, रिलेटिव मोशन नहीं है, तो इसमें जो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गया, ये सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है, दिख रहा है क्या? रिलेटिव मोशन मतलब कि देखिए, या तो आप कॉइल को पास में लेके आ जाइए, या तो मैग्नेट को पास में लेके आ जाइए, या दूर, तो दोनों में से कोई ना कोई हिलना चाहिए. क्लियर है क्या? और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये जा रहा है स्पीड v से और इसको भी आप स्पीड v से इधर लेके चल गए, तो भी बात वही हो गया. तो केवल मोशन से नहीं होगा, रिलेटिव मोशन होना चाहिए. क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? क्या होना चाहिए? रिलेटिव मोशन होना चाहिए. तो रिलेटिव मोशन मतलब क्या है कि, है ना, अगर ईवी वी से जा रहा है, ईवी को वी से कर दिया तो बात तो वही रह गया ना. क्लियर है? तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए कॉइल में. तो अब देखिए ध्यान से कि इसमें ये सारा लाइंस जा रहा है, क्रॉस कर रहा है. जब हम लोग कॉइल को इधर लेकर के गए तो अब ज्यादा लाइंस क्रॉस करने लगा. अगर कॉइल को यहां पे लेके चल जाएंगे तब तो सारा लाइनें क्रॉस कर जाएगा. क्लियर है क्या? अरे समझ में? तो जब रिलेटिव मोशन नहीं है तो जितना कर रहा था क्रॉस उतना ही करेगा. द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेट पासिंग थ्रू द कॉइल रिमेन्स कांस्टेंट. तो जब कांस्टेंट है तो बेसिकली आपका जो फ्लक्स है डजंट चेंज. फ्लक्स जो है चेंज नहीं कर रहा. तो जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो फिर ईएमएफ भी नहीं होगा. जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब कि ईएमएफ भी चेंज नहीं. क्लियर है क्या? There is no EMF is induced in the coil and no current flows in it. But when there is a relative motion between the coil and the magnet, जब relative motion है, then the magnetic flux linked with the coil changes. तो फिर magnetic flux जो है, जो coil से linked है, वो क्या हो जाएगा? For example, in the figure 10.30, the coil is moved towards the north pole of the magnet. ठीक है, मूव किए हम लोग नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. So the magnetic flux through the coil increases. Similarly, if the coil is moved away from the north pole of the magnet, the magnetic flux through the coil decreases. Due to the change in magnetic flux linked with the coil, an EMF is induced in the coil. जब magnetic flux change होगा तो EMF induce होगा. This induced EMF causes a current to flow in the coil if the circuit of the coil is closed. Thus, electromagnetic induction is the phenomenon in which an EMF is induced in the coil if there is a change in the magnetic flux linked with the coil. तो जब magnetic flux change होगा तो EMF induce होगा. In electromagnetic induction, the mechanical energy is spent, that is the work done in moving the coil or the magnet to change the magnetic flux is transformed. ठीक है ना? अब coil को move करने में या फिर magnet को move करने में energy तो लगेगा ना, तो वो energy convert हो रहा है electrical energy में. Clear है क्या? Faraday's law of electromagnetic induction.
On the basis of the above experimental observations, Faraday formulated the following two laws of electromagnetic induction. दो law. Whenever there is a change in magnetic flux linked with the coil, जब भी magnetic flux में change होगा, an EMF is induced. EMF induce होगा. The EMF induced lasts so long there is a change in the magnetic flux linked with the coil. जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक ही ईएमएफ इंड्यूस होगा. द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल. और जितना आप ज्यादा चेंज कीजिएगा उतना ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. इफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट, ए स्टेडी ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड. और अगर आप कांस्टेंट रेट में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि 1 सेकेंड में आप 1 यूनिट बढ़ा रहे हैं या 2 यूनिट बढ़ा रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो उतना ही जो है ईएमएफ बढ़ेगा. फिर अगले सेकेंड में फिर से आप 2 यूनिट बढ़ाए, फिर अगले सेकेंड में फिर 2 यूनिट बढ़ाए, तो आपका कांस्टेंट रेट में बढ़ रहा है तो ईएमएफ भी कांस्टेंट होगा. If the circuit of coil is closed, a current flows in it due to the EMF induced across its ends. क्लियर है क्या? नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ. ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल is equal to the product of rate of change of magnetic flux linked with each turn of the coil and the number of turns in the coil. That is, change in magnetic flux of each turn into number of turns in the coil divided by time in which the magnetic flux changes. Clear है क्या? ठीक है. Thus, for a given coil and magnet, it depends on the following two factors: on the rate of change of magnetic flux with each turn. इसको थोड़ा सा हम लोग elaborate कर लेते हैं. EMF induced is equal to delta phi upon delta t. ठीक है, ये हो गया चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. क्लियर है क्या? ये हो गया टाइम टेकन टू चेंज. टाइम टेकन टू चेंज द फ्लक्स. क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? क्लियर है? अब जो डेल्टा फाई है ना, ठीक है, तो फाई का डेफिनेशन, फाई क्या है? फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू नंबर ऑफ टर्न्स. क्लियर है क्या? बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ए हो गया एरिया, एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स. तो जितना नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा उतना ईएमएफ इंड्यूस्ड भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि फाई उतना ही आप, जैसे कि आप मानिए कि आपने बी को चेंज किया, ठीक है ना, जब आप कॉइल को पास में लेके आ रहे हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है, जब ये मोशन ऑफ कॉइल इधर की है तो बेसिकली क्या हुआ, एरिया तो उतना ही रहा, ये एरिया तो उतना ही है ना, पास में के आ गए तो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गया है, बी इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न्स भी उतना ही रहा है. तो बेसिकली अगर इसको हम लिख सकते हैं, डेल्टा फाई को हम लोग यही लिख सकते हैं ना, एन इंटू ए इंटू बी टू माइनस बी वन, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. क्लियर है क्या? ठीक है, डेल्टा फाई बाय अगर डेल्टा टी का हम लोग बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ईएमएफ. तो ध्यान से देखिए, ईएमएफ इंड्यूस किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, कितना चेंज हुआ इस पे भी डिपेंड कर रहा है,
और डेल्टा टी कितना टाइम में आप चेंज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड कर रहा है। क्लियर है क्या? अब आ जाइए इसमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ ईच टर्न। ठीक है, ये हो गया चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय टाइम फॉर ईच टर्न, और नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है क्या? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन, हम लोग को पता करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स ऑन वेदर देयर इज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। या तो डिक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज कर रहा है। अभी हम लोग फिर से वापस यही चीज हम लोग देखेंगे, ये चीज जो हम लोग पिछले दिन देखे थे, इसको वापस हम लोग थोड़ा सा और एलैबोरेटली फिर से एक बार देख लेंगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग टू रूल्स, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड लेंजेज लॉ। दोनों चीज देखते हैं हम लोग। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, स्ट्रेच द थंब, द सेंट्रल फिंगर एंड द फोर फिंगर ऑफ योर राइट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसा कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ऐसा कर लिए। इफ द फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, एंड द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर मतलब कौन? कॉइल, कॉइल। देन द सेंट्रल फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, ये हो गया मोशन ऑफ कंडक्टर, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये करेगा किसका? करंट का कितना इंड्यूस, कैसे इंड्यूस हो रहा है। क्लियर है क्या? ये हो गया फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, तो मोशन जो है ऑफ कंडक्टर थंब से, फील्ड जो है फोर फिंगर से, और सेंट्रल फिंगर से इंड्यूस्ड करंट। क्लियर है क्या? सर नो, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ठीक है, दूसरा लेंजेज लॉ। अच्छा, अब चलिए, तो अब इसमें थोड़ा सा हम लोग पहले ये देख लेते हैं। ये दोनों फिगर को एक साथ रख देते हैं। ठीक है, पहले केस में V 0 है, कुछ इंड्यूस होगा? नहीं होगा। दूसरे केस में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इस साइड है। मोशन ऑफ द कंडक्टर एंड द इंड्यूस्ड करंट। ये हो गया इंड्यूस्ड करंट, कॉइल। बोलिए। हीट होता है ना, इसमें फैन है।
देखिए ध्यान से, ठीक है। इस केस में, ठीक है, एक एक केस देखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये वाला केस देखते हैं। क्लियर है क्या? ध्यान से समझने का है, ठीक है। मोशन ऑफ कंडक्टर हम लोग देख रहे हैं इसमें, यस और नो? इसमें है ना, इसको अगर स्थिर रख दिया जाए तो बेसिकली हम लोग इसको इधर ला रहे हैं, यस और नो? क्लियर है क्या? तो मोशन ऑफ द कंडक्टर जो है, जो थंब है, इस डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया थंब। कोई दिक्कत है ना? इसको फिक्स कीजिए तो इसको इधर लाइए, इधर, जैसे कि दो आदमी है ना, दो आदमी है, ऐसा है। तो अगर है ना, ये क्या देख रहा है, ये देख रहा है, ये इधर आ रहा है, क्लियर है क्या? है कि नहीं? लेकिन अगर ये देखेगा ध्यान से तो ये क्या देखेगा, ये इधर आ रहा है। दोनों से एक ही चीज है ना। ये अगर कैमरा यहाँ लगा हुआ है तो कैमरा क्या रिकॉर्ड करेगा, ये इधर आ रहा है। और कैमरा यहाँ लगा हुआ है तो क्या रिकॉर्ड करेगा, ये इधर आ रहा है। भले ही ये आदमी इधर आ रहा हो लेकिन रिकॉर्ड तो करेगा यही आदमी इधर आ रहा है। क्लियर है क्या? तो दोनों चीज जो है सेम ही है, ठीक है ना। रिलेटिव मोशन हम लोग बात कर रहे हैं। इस केस में थंब इधर हो जाएगा क्योंकि रिलेटिव मोशन इधर हो गया, इस डायरेक्शन में। यस और नो? कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, कैसे देखना है, ध्यान से। ये तो एक सर्कल है ना, यस और नो? इसमें ऊपर में ये ऐसे कंडक्टर हो गया, यस और नो? ऊपर में ऐसा है ना, ठीक है, और नीचे में भी है ऐसा, यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, तो मोशन ऑफ कंडक्टर हो गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक, अब देखिए ध्यान से, ऑल ग्लोरीज टू चंदन सर। तो इसको हमको ट्रीट करना पड़ेगा, है ना, ऐसा कुछ, है ना। यहाँ पे देखिए ऐसा है कंडक्टर, ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसा है कंडक्टर। क्लियर है क्या? अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यस और नो? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं। हम लोग पहले ही आपको बोले थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है आपको परपेंडिकुलर वाला देखना है। क्लियर है क्या? तो ये जो है इसका दो कंपोनेंट हो गया, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन। क्लियर है क्या? तो अब देखिए ध्यान से क्या हो रहा है कि ये है कंडक्टर और बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और इधर की तरफ है, और कंडक्टर जो है ऐसे मूव कर रहा है। कहाँ पे? लूप का इस पार्ट पे। क्लियर है क्या? यस और नो? तो ये हो गया मोशन ऑफ कंडक्टर, इधर हो जाएगा थंब, इधर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड मिडिल लाइन पे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन, इस डायरेक्शन इस डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर वाला हम लोग लेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, मोशन ऑफ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट इस तरफ, ठीक है ना। तो ऊपर में करंट आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर होगा। आ रहा समझ में? ऊपर में आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर होगा, बेसिकली इस डायरेक्शन में ये जा रहा है। यस और नो? नीचे वाला भी चाहें तो नीचे वाला भी निकाल सकते हैं, नीचे में ऐसे हो गया, लेकिन इसमें अब क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है क्या? तो क्या हो जाएगा, है ना, नीचे वाले के लिए, नीचे वाले कंडक्टर के लूप के लिए, ठीक है, ऐसा है, इधर हो गया थंब, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया इधर, ठीक है। तो दिस इज द मोशन ऑफ द कंडक्टर, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसा कुछ हो गया। तो करंट अंदर के तरफ, इसीलिए जो है अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, क्रॉस, मतलब कि अंदर की तरफ जा रहा है और ये बाहर की तरफ आ रहा है। क्लियर है क्या? ऐसा और नो? ठीक है, ये हो गया फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। कोई दिक्कत? ऐसे ही करके सब में निकालेंगे। बी पार्ट हो गया था, सी पार्ट तो जीरो ही है, सी पार्ट का हमको कोई जरूरत नहीं है। डी पार्ट, ठीक है, डी पार्ट। तो डी पार्ट में अगर ध्यान से देखा जाए, फिर से कंडक्टर ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब ये V इस डायरेक्शन में, मतलब कि दूर जा रहा है, तो इसको स्टेशनरी मान लीजिए और इस भैया जी को आप दूर लेके जाइए। क्लियर है क्या? जब आप इसको दूर लेके जा रहे हैं तो अब देखिए ध्यान से, फील्ड लाइन ऐसे है, क्लियर है क्या, और आप इसको इधर लेके जा रहे हैं। क्लियर है क्या? तो फील्ड लाइन इधर है, यस और नो? तो इधर हो गया मोशन ऑफ द कंडक्टर, थंब इधर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर। क्लियर है क्या? थंब मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्लियर है क्या? अंदर की तरफ, यहां पे ऊपर में जो है अंदर की तरफ होगा। क्लियर है क्या? यहां पे आ जाइए नीचे, तो इस डायरेक्शन में है। क्लियर है क्या? तो मोशन है इधर, थंब हो गया इधर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर, थंब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर, बाहर की तरफ निकल रहा है। क्लियर है क्या?
यहाँ पे निकल रहा है बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये बाहर से निकल करके अंदर की तरफ, तो ऐसा हो जाएगा करंट। क्लियर है क्या? इसीलिए ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसा ये हम लोगों ने किससे फाइंड आउट कर लिया है? ये हम लोगों ने किया ए बी सी और क्या था, ई भी कर लेते हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम लोगों ने किया है। ए बी सी और ऊपर जाइए, ई आ जाइए भैया जी, आ गया ई आ गया। ठीक है, ई में आ जाइए। इसको स्टेशनरी मान लिए, ठीक है। ये इधर आ गया, वी इधर आ गया। क्लियर है क्या? लेकिन अब देखिए ध्यान से, ये साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब ऐसे है, तो यहां पे इस डायरेक्शन में और नीचे के डायरेक्शन में, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गया, इस डायरेक्शन में है और ऊपर डायरेक्शन में। क्लियर है क्या? तो यहां वाले कंडक्टर को देखते हैं, मोशन हो गया इधर, थंब, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया इधर। क्लियर है क्या? तो थंब इधर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर, फिर से अंदर की तरफ। क्लियर है क्या? अंदर की तरफ हो गया। यहां पे ऐसे है, ठीक है। थंब इधर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर, थंब इधर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर, बाहर की तरफ। क्लियर है क्या? तो बेसिकली ये ऐसे आकर के ऐसे जाएगा, यस और नो? ठीक है, क्योंकि ये साउथ है तो ऐसे जा रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? तो हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकाल लिए, यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं।